नाए बाऊ देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराओ। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराओ। त्यागो आहार पानी औषध विचार अवसर। त्यागो आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाओ। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाओ। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सताए। तुमसे हिलो लगी हो दूर ध्यान को हटाओ। तुमसे हिलो लगी हो दूर ध्यान को हटाओ। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो। अरिहंत से प्रसाद रटना यही लगाओ। अरिहंत से प्रसाद रटना यही लगाओ। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोग के जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। भोग के जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। मेरे राज संप्रदाय अद इंद्र कौन चाऊं। राज संप्रदाय अद इंद्र कौन चाऊं। रत्नत्रय का पालन वो अंत में समाधि। रत्नत्रय का पालन वो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना जीवन सफल बनाओ। 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 नमो ओरियंताय नमो सिद्धाय
नमो वायव्याय नमो अवज्ञाय नमो वे सर्वसार नमो समय सभय स्वयं बुद्ध्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंडार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मान जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 8वां दिन। आज का धर्म है उत्तम त्याग धर्म। सम्यक दर्शन की प्राप्ति मतलब आत्मदर्शन होने के बाद उत्तम क्षमा, उत्तम मान, मार्दव मतलब उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप और अभी आया उत्तम त्याग। ये धर्म अपने आप उत्पन्न हो जाता है। क्रोध को हटाना नहीं पड़ता, क्रोध हट जाता है और उत्तम क्षमा आ जाती है। मान और दीनता को हटाना नहीं पड़ता। आत्मदर्शन के पावर से वो अपने आप हट जाते हैं और माधव धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसे माया कपट को दूर नहीं करना पड़ता। आत्मदर्शन होते ही जीव सरल बन जाता है। अंदर एक बाहर एक ऐसा नहीं रहता है, सरल हो जाता है। आत्मदर्शन होते ही ज्ञान सही होने से असत्य का साथ छूट जाता है, सत्य का साथ हो जाता है। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कोई मेरे अधीन नहीं है, ऐसा लोभ प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। अब कुछ चाहिए नहीं तो सोच धर्म प्रकट होता है कि स्थिरता बढ़ाने के लिए वो इंद्रियों का आधार नहीं लेता तो संयम धारण हो जाता है। इससे आगे बढ़ता है, अंदर में आत्मलीनता से ध्यान की अग्नि से इच्छाओं को जलाता है तो उत्तम तप धर्म प्रकट होता है। और अब आया उत्तम त्याग धर्म, ये भी अपने आप होता है। त्याग माने क्या कि जो अपने पास परिग्रह है उसमें ममत्व बुद्धि का त्याग कर देना, छोड़ देना। क्या समय सर में गाथा है 34 नंबर की कि ज्ञान ही पचकांड। पचकांड माने त्याग। हम उपवास करना है, खाना नहीं खाना है तो क्या करते हैं, पचकांड ले लेते हैं। एक टाना करना है या फिर इतना ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा, ये सब क्या है, पचकांड माने प्रतिज्ञा। तो हम लोग प्रतिज्ञा ले लेते हैं। प्रतिज्ञा भी ज्यादातर क्या करते हैं, अपने आप नहीं लेते हैं, किसी और से पचकांड ले लेते हैं ताकि वो भी साक्षी रहे। कम से कम हम अगर ले लेंगे तो हमारे से गलती होगी या फिर कुछ आगे पीछे भी करेंगे, लेकिन वो दिलावे तो तुम आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे पचकांड लेना होता है। समय सार में 34 नंबर की गाथा है कि ज्ञान ही पचकांड। इसका मतलब क्या कि जैसे आत्मदर्शन हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो ये शरीर राग मेरे है नहीं ऐसा भान हुआ। क्या तो जो पहले मानता था कि मेरा है, अब मानना मुट गया है। अब मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, वो त्याग भाव। तो वस्तु तो कहाँ अपनी है, कोई वस्तु रचकण भी अपना तो है नहीं। सिर्फ भ्रांति में अज्ञानता से माना है कि मेरा है, वो मान्यता छुट्टी, त्याग धर्म प्रकट होगा। उसमें दृष्टांत भी दिया है कि जैसे धोबी के पास से चादर लेके आया और आराम से सो जाता है, इतने में धोबी आता है कि वो चादर आपकी नहीं है, वापिस करो। नहीं नहीं मेरी है। नहीं देखो आपका ये चादर ये लेके आया हूँ। आपके जैसे ही दूसरों की चादर आ गई थी, गलती से मैंने आपको दे दिया। देखो आपका नंबर है बिल का और देखो ये चादर पे लिखा हुआ, ये चादर तो दूसरे का है। क्या हुआ, अभी घड़ी नहीं किया, अभी ओढ़ के ही बैठा है, तो भी क्या बोलेगा,
इजाजत मेरी नहीं है, क्योंकि प्रूफ हो गया ना, प्रूफ है। ऐसे सम्यक दर्शन होते ही प्रूफ हो गया कि रसखंड भी मेरा ज्ञान हो गया। इसलिए ज्ञान ही त्याग है। जो अज्ञानता से जो अपना अपना मानता, दुकान मेरी, घर मेरा, परिवार मेरा, और आत्मज्ञान होते हुए सबके बीच में ही रहता है, अभी भाग नहीं गया है, कोई जंगल में नहीं गया है, उसी शरीर के खोखे में रहता है। वही राग द्वेष की पर्यायों के बीच में अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, लेकिन एक भी पर्याय मेरी नहीं, पर पदार्थ तो मेरा नहीं, राग द्वेष भी परिणति मेरी नहीं, लेकिन ये पल पल बदलने वाली अपनी अवस्था जो स्वसंवेदन आता है, वेदन, वो भी मेरा नहीं। मैं तो शाश्वत रहने वाला परमात्मा। और ऐसा अपने में ग्रहण बुद्धि हो जाती है तो ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। पैर उठा है लेकिन रखा किधर? रखने से पहले कैसे उठाओ? तो ज्ञान मिला तो अज्ञान से पैर हट गया, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। जिसको शुद्धात्मा का ग्रहण नहीं है उसको त्याग कभी होता, वो लाखों करोड़ों का दान दे देवे, लेकिन वो मेरा पैसा मैंने दिया ऐसा रह जाएगा। दीक्षा ले लेगा तो मैंने इतनों को छोड़ा ऐसा है, अभिमान आएगा साथ। और जिसको ज्ञान से त्याग होता है, मेरा था नहीं, मैंने कल्पना में अपना माना था, अभी छूट गया, अच्छा हुआ, बोझा गया। त्याग करने से बोझा जाता है, टेंशन गया। जैसे हमारे पास बेकार की चीजें होती है तो क्या करते हैं, कचरा कुंडी में नहीं डालते हैं, नहीं मेरे को काम नहीं आता तो दूसरा को काम आएगा करके गरीब आदमी को किसी को दे देते हैं। क्यों? कभी पहनने का दिल नहीं है तो संभालने का भी अब बोझा क्यों रखे? तो क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं तो क्या होता है, उसको तो काम आता है, लेकिन अपना क्या हुआ, बोझा कम हुआ। ऐसे जितना ही परिग्रह हमने बसाया है, धन दौलत इज्जत नाम आबरू, क्या वो मेरा नहीं है, ऐसा आते ही क्या हो जाएगा, हो जाएगा। दवा पिलाता है शरीर को, लेकिन शरीर मेरा नहीं है, तो अंदर में बोझा नहीं है। क्या खाना खाता है लेकिन बोझा नहीं है कि नहीं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, नहीं खाऊंगा, ये तो किराया दे रहा हूँ, जब तक वो साथ देता है तब तक। जिस दिन साथ देना बंद कर देगा तब एलोपैथी बंद किया है, होम्योपैथी ही बंद कर देंगे, आयुर्वेदिक ही बंद कर देंगे, तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। क्या वो साथ दे रहा है तब तक दवाई है, तब उसको साल संभाल रखते हैं कि उस घर में रहते हैं इसलिए। जिस दिन उसने अलार्म घड़ियाल बजा दी कि भाई अभी कुछ नहीं, चलो अब, उस दिन इसको खाना पीना और दवाई सब बंद करा देना, इसको देना का नहीं है, समाधि मरण करना। ऐसी भावना ज्ञानियों को निरंतर रहती है। दूसरे लोग तो राग के कारण बोलते हैं खाओ दवा करो, ऐसा करो, संभाल के रहो, हमको आपकी बहुत जरूरत है, वो तो राग है क्या। लेकिन राग ज्ञानी कभी राग में फंसते हैं, टाइम आया तो अपनी तैयारी कर लेते हैं, पहले से तैयार रहते हैं, अंदर से ही तैयार रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि ऐसा कोई वक्त आए तो मैं दिखा दूं कैसा होता है समाधि में। क्या अभी वो दीपचंद जी, अटल विश्व मरादाली बनाई ना दीपचंद जी करके, सेठिया जी, उनके बुक में वो आया है बात, अपना जीवन का प्रसंग बताया। वो सरदार नगर के रहने वाले थे, गुरुदेव के पास आते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में चोर लुटेरे घुस गए, डाकू लोग, लूटपाट के इरादे से। 8-10 आदमी हथियार लेकर के घुसे, क्या तिजोरी लूटने लगे। बड़ा बेटा था बीच में गया बचाने के लिए, तो उसको मार डाला उन्हें। जब सीधा उठा पटक कर ली, इन्हों भी जाग गए, उनको भी आवाज आती थी वो, तो उन क्या गए एक साइड में जाकर के खंबे की तरफ सिर्फ देखते रहे और कुछ नहीं करना। क्या करें, सब मालूम है, आंख खुली है, सब देख रहे हैं, अपने सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा, बचाने नहीं गए। तिजोरी लूटते हुए देखा, कुछ नहीं किया, आए हुए नहीं। और लिखा उन्होंने अपने परिणाम कि मैं देख रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है, कितना अटैचमेंट होता है, कितना आगे पीछे करने का भाव होता है। तो मुझे संतोष है कि गुरुदेव की वाणी मेरे दिल में उतरी है, मुझे थोड़ा भी अटैचमेंट नहीं था, कुछ भी बचाने का करने का आगे पीछे करने का मेरे को भाव नहीं था, तटस्थ भाव से देखता था।
एक परीक्षा में पास हो गया, लेकिन अभी दूसरी परीक्षा आने वाली है। क्या? कौन सी? मृत्यु की घड़ी आने वाली। अब मुझे लगता है कि थोड़ा मैं तैयार तो हो गया हूँ, फिर भी तैयारी करना पड़ेगा। जब उसमें पास हो जाऊंगा तो समझूंगा कि मैं बराबर हूँ। ऐसे इस काल के जीव, साधना करने वाले जीव, ये सब ऐसे ही नहीं होते रोते रोते मरने वाले। इस पंचम काल में ऐसे कई जीव हो गए जो साधना करके समाधि मरण से गए हैं। क्या? ऐसी भावना बना है। क्यों? ऐसी भावना की तैयारी पहले से होती है। आत्मज्ञान पूर्वक अज्ञान से पहले जिन जिन पदार्थों में ममता किया था, एकत्व किया था, और ज्ञान होते ही सब एकत्व टूट जाता है, वो पहले से ही तैयार है। शरीर क्या छोड़ेगा उसको? वही शरीर को छोड़ता है। क्या? शरीर मुझे छोड़े इसके पहले मैं ही उसको छोड़। ये तो खरा खरी के खेल है। सामने वाला वार करे उसके पहले अपने वार करके जीत जाना बाजी। क्या? ये बाजी जीतना है तो मनुष्य जन्म को सफल करना। यहाँ पर उत्तम त्याग धर्म के बारे में रत्नकरण श्रावकाचार्य के टीकाकार पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल का कुछ विवरण। अब उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। त्याग इस प्रकार से जानना, जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जनित पराधीन, क्योंकि पुण्य का उदय होता है तो आता है, पाप का उदय होता है तो कितना भी संभालो क्या होता है? अपने हाथ की बात नहीं है। धन संपदा इज्जत आबरू अपने हाथ की बात। कितने भी इज्जतदार हो, इज्जत मिट्टी में मिलने में कितनी देर लगती है? कुछ मतलब नहीं है ये सब चीजों का। तो त्याग इस प्रकार जानना कि जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जनित पराधीन विनाशिक अभिमान को उत्पन्न करने वाला, परिग्रह कैसे है? मैं इतना, मेरे पास इतना, मैं ऐसा, मेरा नाक ऐसा इतना बड़ा। क्या? ये अभिमान को उत्पन्न करने वाला, तृष्णा को बढ़ाने वाला। क्या पैसे है तो अभी खाली क्यों रखे, कहीं लगावे तो एक का दो होवे, कम से कम ब्याज तो भी आवे। ये ब्याज की लालच में भी क्या करता है? तृष्णा बढ़ाता है। तृष्णा को बढ़ाने वाला, राग द्वेष की तीव्रता करने वाला, आरंभ की तीव्रता करने वाला, हिंसा आदि 5 पापों का मूल मूल है। हिंसा, चोरी, असत्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह की लालसा, ऐसे 5 पापों को बढ़ाने वाला है। इसका मूल वो है क्या? कि अन्य पदार्थ को अपना मन, ये मूल है। लेकिन ये सब जान करके उनको अंगीकार नहीं करना, ये उत्तम पुरुष धन्य है, ज्ञानी पुरुष धन्य है। क्यों? कि दृष्टि में सभी का त्याग हो गया, एक भी चीज मेरी नहीं, एक रजकण भी मेरा नहीं। समय सार की 38 नंबर की गाथा। जिसको आत्मा का अनुभव होता है वो कैसा महसूस करता है? क्या? गाथा बहुत जबरदस्त है। ओ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरते। एक परमाणु मेरा नहीं, तो अंगीकार नहीं करता है तो वो धन्य है। जिन्होंने इसे अंगीकार करके फिर इसे हलाल विष समान जानकर जीर्ण तृण की तरह त्याग दिया है, उनकी भी अचिंत्य महिमा है। पहले तो ग्रहण कर लिया, क्योंकि पूर्व का पुण्य का उदय है, तो ग्रहण तो नहीं करना है तो भी करना पड़ेगा। क्यों? ज्ञानी को भी इंद्र पद नहीं चाहिए, लेकिन जाना पड़ेगा। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ये संसार के सुख सुविधा भोगनी पड़ेगी। आपको नहीं भोगना है, दिल से अलिप्त हो, लेकिन कर्म बांधे हैं तो आपको भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, छोड़ के भाग नहीं सकते। तो जिन्होंने इसके अंगीकार तो किया पूर्व पुण्य के उदय के कारण, अंदर में इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर उसे हलाल विष समान जाना और चक्रवर्ती पद को घास के तिनके के माफिक छोड़ा है। 96,000 रानी को एक तिनका समझ के सब वैभव को छोड़ा है। जीर्ण तृण की तरह, सूखे घास के तिनके की तरह त्याग कर दिया। वो उनकी भी अचिंत्य महिमा है। देखो इतना सामर्थ्य कैसे,
हम तो एक फाउंटेन पेन भी अपनी हो तो किसी को देते नहीं। क्या एक चारानी नीचे गिर जाती है तो भी झुक, करोड़पति हो तो भी झुक करके वो चारानी उठाता है, जेब से गिर गया, क्योंकि इतनी ममता है। और बेकार का नुकसान चाहते नहीं, क्योंकि ये चीज चले जाएगी तो नुकसान होगा, क्योंकि अपना माना है तो नुकसान होता है, अपना नहीं माना तो नुकसान नहीं होता। लेकिन ये चक्रवर्ती जैसे पद में भी ज्ञानी पुरुष ने क्या किया कि अंगीकार तो किया पूर्व पुण्य के उदय से, लेकिन बाद में कैसे छोड़ा है, उसको विष जैसा समझा है, हलाहल विष। विष के दो प्रकार होते हैं, एक ऑर्डिनरी विष, एक हलाहल विष। हलाहल विष कैसा होता है, पीने की जरूरत नहीं, छुओ तो मर जाओ। हलाहल विष किसको बोलते हैं, इसको विष को टच कर लो आप, प्रवेश हो जाता है, और पीने की जरूरत नहीं, और फौरन मृत्यु होती है, थोड़ी देर के बाद, ऐसा नहीं, इमीडिएट, इसको बोलते हैं हलाहल विष। तो परिग्रह ये संपत्ति को जिसको अपना माना पूर्व पुण्य के उदय से मिली है, अंदर में निरंतर छोड़ने की भावना रहती है, लेकिन छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूर्व पुण्य का होता है, तब तक छोड़ नहीं सकते। अब क्या होता है कि वक्त आता है तो उसको क्या समझते हैं, हलाहल विष समझ करके, सूखे घास के तिनके के समान जान करके त्याग कर देते। इनकी भी बहुत महिमा है। अपने ये शालिभद्र और धनाशेर की तो बहुत बात आती है, कि त्याग धर्म की कितनी बात आती है। रोज एक एक करके छोड़ता है, वो क्या है, 8 साथ में छोड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या एक एक करके छोड़ेगा तो 32 रानी को छोड़ने में कितना दिन लगेगा, 32 दिन लगेगा। इतना भरोसा है क्या जीवन का, वो आत्मार्थी नहीं है, क्या बोल दिया, उसको त्याग करना नहीं आता है, दे मेरे त्याग कर दिया, 8 का हिसाब, और जाता है इधर पोक नीचे उतर, क्या नाटक करता है त्याग का, क्या अभी 8-10 दिन ही हुए थे, नाटक क्या करता है बेकार करने, नहीं करना है तो मत कर त्याग, अगर वीरता है तो आजा अभी मैदान में मेरे सामने। क्या तुमको भरोसा है कि 32 दिन तुम रहेगा, ऐसा करके वो नीचे उतारता है, बूम मारता, दोनों चले आते हैं, धन्नाभद्र और शालिभद्र, दोनों साथ में ध्यान करते हैं, दोनों मोक्ष में गए। महावीर स्वामी के जीवन की आज से 2600 साल पहले की बात है, ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो ऐसे त्याग करना, 1 सेकंड में त्याग होता है, त्याग करने में कितनी देर, ज्ञान हुआ ये मेरे नहीं है, खत्म हो गया त्याग। फिर हकीकत में छूटे नहीं छूटे वो तो पूर्व पुण्य के अधीन, मूल बात क्या है, अभिप्राय में से छूट जाता है चीज। तो ज्ञानियों को एक विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उन सब का त्याग होता है, अंदर से ही त्याग। लेकिन वो त्याग कैसा है, श्रद्धा का त्याग, अभिप्राय का त्याग। ज्ञानी शरीर में रहते हैं, महोत्सव करते हैं, आपको दिखाई देते हैं, हकीकत में क्या करते हैं, एक भी रजकण अपना है ऐसा मानते नहीं। एक चर्चा चली थी, ज्ञानी को पूछे कि बाजू वाला घर किसका है, मेरा नहीं है, पड़ोसी का है। अगर ज्ञानी नहीं हो और अज्ञानी हो तो क्या बोलेगा, मेरा बोलेगा पड़ोसी के घर को, वो भी वही बोलेगा ना, क्या बोलेगा, पड़ोसी का है। फिर दोनों का स्टेटमेंट सही है, फिर एक अज्ञानी एक ज्ञानी क्यों, ऐसा क्यों? अज्ञानी भी होता तो यही बोलता कि ये पड़ोसी का घर है, ज्ञानी होता तो भी यही बोलता कि ये पड़ोसी का घर है। फिर दोनों का स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन एक आत्मज्ञानी है एक अज्ञानी, ऐसा क्यों? एक मोक्षगामी और एक भटकने वाला है, ऐसा क्यों? दोनों के स्टेटमेंट सब सही है तो दोनों इक्वल समझना चाहिए। तो उसका चर्चा चलते चलते यही हल निकला, क्या अज्ञानी जब बोलता है कि पड़ोसी का घर है तब उसको अंदर में ही रहता है कि ये घर मेरा है, क्या? और ज्ञानी जब बोलता है कि ये पड़ोसी का घर है तो अंदर में ऐसा नहीं मानता है कि ये घर मेरा है, क्या? मान्यता में बहुत बड़ा अंतर है। किस में अंतर है? मान्यता। जिस प्रकार से ये घर पड़ोसी का है, ऐसे ये घर भी मेरा नहीं है, मैं तो मेहमान हूं, क्या? ये बंगला मोटर गाड़ी मेरे नहीं है, मैं तो क्या हूं, मेहमान हूं। ये जन्म से पहले मैं कहीं और जगह था, अभी इधर आया हूं, और डेथ होते ही मैं किधर भी चले जाऊंगा।
मैं तो थोड़े दिन के लिए इधर हवा खाने के लिए धर्मशाला में, मेरा नहीं। लॉज 5 स्टार होटल में रूम रहते हो, अपना मानते हो, और कलर बिगड़ गया हो तो क्या करोगे? कलर कराओगे? नहीं कराओगे। नल बहता है, लाइट नहीं आती है, रूम चेंज करो भाई, मेरे को नहीं चाहिए इधर, इसका किराया नहीं दूंगा मैं। लेकिन रिपेयरिंग नहीं कराते, क्यों? मेरा नहीं है। बाजू वाले का 1 लाख रुपया आपके पास रखो, परसों लेके जाऊंगा। अपनी तिजोरी में रहते हैं 1 लाख रुपया, दूसरे अपने पैसे भी है, उनका भी है। क्या होता है? अपने तिजोरी में इसलिए अपना है, नजर तो पड़ती है, खोलते हैं तब। लेकिन क्या समझते हैं? बाजू वाले के, परसों मांगेगा तो देना। अपने पास होने पर भी कैसा है? मेरा नहीं। इसका नाम त्याग धर्म है। ज्ञानी सबके बीच में रहते हैं, लेकिन एक रजकण को, राग को भी अपना मानते, उनको निरंतर त्याग धर्म रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि जिनको ऐसा अभिप्राय में त्याग होता है ना, वो ही छोड़ सकते हैं, बाकी तो डोंग डोंग करते हैं। खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, इतना दान दिया, इतना ये किया, मंदिर बनाया लाखों का, क्या है? ये अपना धन है ऐसा समझ करके किया है, कोई मतलब नहीं है। करोड़ों रुपया दे दो ना, लेकिन मैंने दिया गया, मैंने दिया नहीं आना चाहिए। कितने ही जीवों का तीव्र राग भाव मंद नहीं हुआ, इसीलिए समस्त परिग्रह त्यागने को समर्थ नहीं। वे सराग धर्मों में रुचि रखते हैं, पापों से भयभीत हैं। वे इस धन को उत्तम पात्रों के उपकार के लिए दान में लगाते हैं। जो धर्म के सेवन करने वाले धनवान हैं, वे अन्न वस्त्र आदि द्वारा निर्धन जनों का उपकार करने में धन को लगाते हैं, धन का त्याग करते हैं। धर्म के आयतन, जिन मंदिर आदि बनवाने में, जिन सिद्धांत शास्त्र लिखवाने में, छपवाने में, उपकरण में, पूजन आदि की प्रभावना में धन को लगाते हैं। दुखी दरिद्री रोगियों के उपकार में तन मन से करुणावान होकर के धन लगाते हैं। वे अपना धन व जीवन सफल करते हैं। हे ज्ञानी जनों, अब ज्ञानी जनों को बोलते हैं, आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब देखो त्याग धर्म कैसे करना है, क्योंकि अभी तो आगे बढ़ना है। अभी अनंत अनुबंध नहीं कसा गया है, अभी संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान कसा है तो बाकी है। ज्ञानी भी परिग्रह को रखता है, क्यों रखता है? दृष्टि में नहीं रखता है, लेकिन आचरण में, आचरण का दोष तो है। तब ज्ञानी को आगे बढ़ाने के लिए, हे ज्ञानी जनों, यदि अपना हित चाहते हो तो दुखी जीवों को तो दान करो, तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि गुणों के धारकों का महाविनय पूर्वक सम्मान करो। अगर तुम ज्ञानी हो, तुम समर्थ हो, धनवान हो, तो दुखी जनों को हेल्प करो, जो योग्य पात्र जीव है। और जो ज्ञानी पुरुष है, उनका सम्मान करने में धन लगाओ। समस्त जीवों के प्रति करुणा करो, मिथ्या दर्शन का त्याग करो। मिथ्या दर्शन जैसी प्रवृत्ति का, मिथ्या दर्शन तो त्याग हो गया, लेकिन ज्ञानी को अविरति गुणस्थान के अंदर अज्ञानियों की जैसी प्रवृत्ति होती है। तो मिथ्या दर्शन को त्याग करो माने क्या? कि अज्ञानियों जैसी अभी भी तुम्हारी प्रवृत्ति है, उसका त्याग करो, मिथ्या दर्शन का त्याग करो। अब साता पूछने मत जाओ किसी को, तपस्वियों का बहुमान मत करो, ज्ञानी जनों का बहुमान करो। कुदेव कुधर्म को प्ररूपणा अनुमोदना मत करो। तो ज्ञानी होने के बाद भी कुटुंबी जन श्वेतांबर धर्म वाले हैं या अन्य धर्म वाले हैं, क्या तो क्या करते हैं? उनके आदर सत्कार, पैर पड़ना, विनय आदि करते हैं ज्ञानी होने के बाद भी। लेकिन कैसे करते हैं? अभिप्राय में नहीं करते, आचरण में करते हैं, क्योंकि वो कुटुंबी जन है। क्या सतनाम की कथा में अंदर से तो इच्छा नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि परिवार अड़ोस पड़ोस है। गणपति की पूजा में जाना नहीं है, लेकिन बुलाया तो क्या करना? मटकी फोड़ना नहीं है, लेकिन फोड़ना पड़ता है, तो क्या करें? तो ज्ञानी जन को ऐसी प्रवृत्ति जैसे दिखाई देती है बाहर से। कौन से गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान। आचरण शुद्ध नहीं है, आचरण बिल्कुल अज्ञानी के जैसा है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अगर तुमको आगे बढ़ना है साधना में,
तो तुझे ये सब का त्याग करना, ऐसी मिथ्या दर्शन जैसी प्रवृत्ति का त्याग करना, ये उपदेश दिया है। राग द्वेष मोह के धारक कुदेव, राग द्वेष मोह के धारक है, उनको भी मोह है, उनको लड्डू बिना नहीं चलता है। हथियार चाहिए, सुदर्शन चक्र चाहिए, गले में माला चाहिए, मुगट चाहिए, ये सब क्या है? ये राग द्वेष मोह होने के लक्षण है। हम जैसा को होए संसारी जीवों को, लेकिन जो भगवान है उनको तो नहीं होना चाहिए। और भगवान को भी जब इन पदार्थों की जरूरत है तो भी भगवान का है क्या? फिर हमारे उनमें क्या फर्क है? हम पामर को तो भूख की पीड़ा सहन नहीं होती है तो लड्डू चाहिए, लेकिन भगवान को तो पीड़ा कहाँ से होती है? अगर पीड़ा होती है तो भगवान का है क्या? उनको लड्डू की क्या जरूरत है? उनको फूलों की माला की क्या जरूरत है? उनको मुकुट की क्या जरूरत है? उनको सिंहासन की क्या जरूरत है? तो ये कैसे हैं? कुदेव कैसे हैं? राग द्वेष मोह के धारक कुदेव, आरंभ परिग्रह के धारक वेशधारी। वेशधारी मतलब रहते हैं ना, क्रिया करते रहते हैं कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे, ऐसा करना वैसा करना, खड़े खड़े रहना, आंख बंद करना, बाल बांध लेना, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। राख लगाना, भगवे वस्त्र पहनना, क्या ये सब रहते हैं, ये क्रिया कांड में। और कुगुरु, हिंसा के पोषक, राग द्वेष को पुष्ट करने वाले, मिथ्या दृष्टियों के शास्त्र, इनकी वंदना, उनका स्तवन, उनकी प्रशंसा करने का त्याग करो। किसको बोला है? ये ज्ञानी जनों करके बोला है। जब मतलब ज्ञानी जनों की बाहर की प्रवृत्ति कभी कभी ऐसी हो सकती है। ये काल बहुत खराब है, काल इतना खराब है। अगर चौथे काल में या तीर्थंकर विराजमान होते हैं तो ऐसे कोई कुदेव की प्ररूपणा ही नहीं होती। वो इंद्र आकर के सब सत्यानाश कर देता है, उनका उठा करके फेंक देता है। गली गली में मंदिर वगैरह ये छोटे छोटे बनाते हैं ना, मस्जिद और पीर बाबा के वो, ये सब कुछ नहीं रहता, सब साफ मैदान रहता है। गली गली में जिन मंदिर होते हैं, घर घर में जिन मंदिर होते हैं, जब तीर्थंकर विराजमान होते हैं तब। और मिथ्या धर्म की जाहिर में प्रसिद्धि नहीं होती, या वितरागता बाहर में रहती है, या फिर अंदर में अपने वितरागता को ग्रहण नहीं करते हैं तो राग भाव रहता है। दो ही चीज, राग भाव अंदर में रहता है और ऐसी प्रवृत्ति जीव करता है, लेकिन जाहिर में वितरागता के ऑपोजिट कोई भी प्रवृत्ति चलती नहीं है। ये श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, कुचड़ापंथी, 50पंथी कुछ नहीं होते हैं क्या? ये 13 पंथ 20 पंथ ऐसा नहीं होता है, कुछ जाहिर में होता ही नहीं जब भगवान विराजमान है। लेकिन अभी भगवान चले गए और 2600 साल चले गए तो क्या हो गए? सत्य बात कहने वाला नहीं है, और भगवान की आज्ञा नहीं माने कोई तो उसको दंड देने वाले कोई नहीं आते हैं। स्वर्ग से इंद्र आदि कोई आते नहीं है यहाँ पर अभी, ये तो वो दंड देते। भगवान तो कुछ नहीं करते, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता। किनको? कि भगवान के रहते हुए भगवान के सामने दूसरी डुप्लीकेट दुकान क्यों खोली है? तो इंद्र तो पूरी दुकान रातों रात जला देता है, उठा के फेंक देता है, उसको दंड देता है, ऐसा करता है। क्या अंदर में की भाव, भाव की बात, भाव की बात है। बाहर से तो छोड़ दिया था, मेरा पालन नहीं हो सकता तो मैं हट गया था, चलाया था, वो अंदर में चलता है भाव, बाहर से नहीं। अंदर में लाखों अभिप्राय है अनंत प्रकार, अंदर उनके सामने नहीं रहता है ऐसा कभी। हाँ नहीं, दिगंबर वो छोड़ दिया था, कपड़ा धारण कर लिया था, कपड़े धारण कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरी ताकत नहीं है ये ग्रहण करना, क्योंकि वो इंद्र का वो फरमान था तो अगर आपको नहीं पालन कर सकते हो तो आप ऐसा बोलो कि हम पालन नहीं कर सकते हैं, तो आप वस्त्र पहनो, खाओ पियो, जो करना है करो, मना नहीं। लेकिन आप अपने को साधु मान करके अगर ऐसी प्रवृत्ति करोगे तो मैं आपको दंड देने वाला हूँ, समझ लेना। ऐसा करके उन्होंने कुशोदेव भगवान ने मुनि पढ़ लिया ना, उसके बाद जो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी साथ में, लेकिन दूसरे लोग पाल नहीं सके बराबर, तो आकर के आकाशवाणी होती, बोले देखो अगर आपको नहीं पाल सकते हो तो वापिस संसार में चले जाओ, मुनिपना छोड़ दो, वस्त्र पहनो, मना नहीं है। लेकिन वस्त्र रहित पना है
वेद तो दिगंबर का है और फिर बोलोगे कि हम साधु है, तो साधु नहीं मानते हैं। अपना ओपन कर लो कुछ बात, तो ओपन कर देते हैं। अंदर में अभिप्राय नहीं मैच खाते तो नहीं खाते हैं क्या। और अभिप्राय तो अंदर में रहता है, मानना नहीं मानना अपने मतलब अपने आप की बात, भगवान की बात मानना नहीं मानना, तो ऐसा तो रहता है। लेकिन जाहिर में इस प्रकार से कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता। जैसे महाविद्या क्षेत्र में ऐसा कोई जाहिर में प्रवृत्ति नहीं। तो यहाँ ये काल ऐसा है, तो ज्ञानी की ऐसी मिथ्या प्रवृत्ति दिखाई देती है अज्ञानियों के जैसे। इसीलिए ज्ञानी जनों को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है कि राग द्वेष मोह के धारक कुदेव, आरंभ परिग्रह के धारक भेषधारी, कुगुरु, हिंसा के पोषक राग द्वेष को पुष करने वाले मिथ्या दृष्टियों के शास्त्र, इनकी वंदना स्तवन प्रशंसा करने का त्याग करो। क्रोध मान माया लोभ इनके निग्रह करने में बड़ा प्रयत्न करो। क्या अभी भी क्रोध आता है ज्ञानी को भी, निरंतर अवलोकन में रहो, जागृति में रहो, इनका त्याग करो। क्रोध मान माया लोभ, ये कौन से क्रोध मान माया लोभ है? अनंत अनंत अनुबंधी के नहीं है, बाकी के जो तीन कसा है उनकी। तो ज्ञानी को भी उपदेश लागू है। जैसे 12वीं गाथा में कहेंगे कि ज्ञानी को भी उपदेश लागू है। क्रोध मान माया लोभ इनके निग्रह करने में बड़ा प्रयत्न करो। कलेश देने वाले, झगड़े का कारण, अप्रिय वचन, गाली के वचन, अपमान, अब अहंकार सहित के वचन कभी भी मत कहो। ज्ञानी भी करते हैं, क्या मना करते हैं, ऐसा नहीं करते। इस प्रकार दूसरों को दुख के कारण, अपने यश को नष्ट करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले मन वचन काया की प्रवृत्ति का त्याग करो। अभी विस्तार तो बहुत है इसका, लेकिन अभी अपन तो शॉर्ट में लेते हैं उत्तम त्याग धर्म के बारे में। ओरिजिनल शास्त्र में इसका बहुत बड़ा विस्तार है। रत्नाकरण श्रावकाचार्य लास्ट ईयर अपन ने लिया था, अभी अपन ने शॉर्ट में लेने का सोचा है। इस प्रकार त्याग धर्म का संक्षेप में वर्णन किया। ये पंडित सदा सुखदास जी का विवरण था। नहीं, जाहिर में नहीं, जाहिर में अभिप्राय में तो नहीं। अभिप्राय तो दो प्रकार के हैं, एक तो वितराग के उपासना करने वाले, एक विराधना करने। क्या उपासना करने वाले तो हमेशा थोड़े ही रहते हैं, विराधना करने वाले जीव ज्यादा रहते। दूसरा क्या है कि जहाँ भगवान विराजमान है, तो जिन जिन को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है वो सब उनकी नगरी में आ जाते हैं। जिन जिन को जितने भी सम्यक दृष्टि वो कहाँ रहते हैं? भगवान के आजू बाजू रहते हैं, क्योंकि उनका पुण्य ही ऐसा है। क्या उनका पुण्य उनको भगवान के आजू बाजू रखता है। और जिनको जो अज्ञानी जीव है, जिनको इनसे कर्जा चुकाना है, लेना देना बाकी रह गया है, इनके साथ, ज्ञानी लोगों के साथ, वो लोग भी वहां जाते हैं। तो जिनको कर्जा चुकाना है, ज्ञानी के साथ लेना देना बहुत है, वो अज्ञानी जीव वो भी बहुत है। कितने लोग होंगे जिनका हमने बुरा किया होगा भूतकाल में, अभी उन्होंने सब लोग ज्ञानी नहीं हो गए, तो अज्ञान दशा में वो आते हैं और वो उपसर्ग करने के लिए आते हैं। ज्ञानियों को ध्यान में अस्थिरता होवे, इसके लिए वो वहां हाजिर हो जाता है। मनुष्य, जितने भी दूसरे मनुष्य होते हैं जो भगवान के आराधक नहीं है, भगवान की वाणी के विराधक, और भगवान होने पर भी भगवान की वाणी सुनने नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ हैदराबाद में कितने बस्ती है, लेकिन सब लोग आते हैं क्या सुनने के लिए? पहले समोसन में समोसन तो लगा है, स्वर्ग से देव भी आते हैं, लेकिन मनुष्य में सबके सब वहां जाते नहीं है, वो ऐसे भाव ही नहीं होते हैं। भगवान की वाणी सुनने कौन जाएगा? तो जिनको आत्म कल्याण करना है वो जाएगा, जिसको आत्म कल्याण नहीं करना, संसार पसंद है, धन दौलत पसंद है, वो क्या को जाएगा वहाँ? दवा लेने के लिए कौन जाएगा डॉक्टर के पास? बीमार है। जिसको मैं बीमार हूँ ऐसा नहीं लगता, मैं मजे में हूँ, मैं सुखी हूँ, और संपत्ति है, इज्जत आबरू है, रात को नींद अच्छी आती है, 2 टाइम की रोटी अच्छी मिलती है, अब क्या तकलीफ है? कोई बात। तो ऐसे लोगों को पहले क्या करना चाहिए? दुखी होने के लिए अवलोकन करना चाहिए, पहले वेद ज्ञान नहीं करना चाहिए। अवलोकन करेगा तो उसके पैर के नीचे से धरती हट जाएगी। अरे मैं तो ऐसा समझता था, लेकिन ऐसा है, ऐसा करके वो पैर के नीचे जिस धरती पे खड़ा है ना, वो पैर के नीचे से जमीन हट जाती है और दुखी दुखी हो जाता है। अब मेरा क्या होगा?
ये कैसे हुआ? ये अवलोकन करने से। जिसको दुख नहीं लगता है वो सुख की प्राप्ति कैसे करे, वो वेद ज्ञान कैसे करे? इसलिए अवलोकन क्यों करना? अपनी गलती ढूंढ करके दुखी होने के लिए ये अवलोकन करना। और फिर दुखी होगा तो सदगुरु के पास जाएगा कि अभी आप ही बताओ रास्ता, तो सर्वसमर्पण भाव करेगा। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है कि सदगुरु उसको बोले घबराते क्यों हो, तुम तो परमात्मा हो, देख परमात्मा को। कैसे देखूं? ये ले वेद ज्ञान, और वो करा देते हैं वेद ज्ञान, हो गया। इतनी बात है मोक्ष मार्ग में, और क्या बात है? लेकिन अवलोकन करने के पहले जो वेद ज्ञान की बात सुन लेता है ना, उसको ज्ञानी हो जाता है। क्या तो ऐसा हो जाता है, तो फंस जाता। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी सब ऐसे ही चलता विषय लेते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दो ही है प्रकार। क्यों नहीं रहते हैं? सुनने को सब आते हैं, और दुखी करने के लिए भी, लोगों को वैभव देखने के लिए भी आते हैं। हम म्यूजियम देखने नहीं जाते हैं? हम अहमदाबाद जाते हैं तो क्या स्वामी नारायण का मंदिर है बहुत बड़ा, कितना अच्छा है, जाते हैं देखने के लिए। चार मीनार देखने जाते हैं, मस्जिद है वो। ताजमहल देखने जाते हैं, कब्र है वो मुमताज की। लेकिन कितना दुनिया भर के लोग आते हैं, क्यों आते हैं? ऐसे समोसरण की शोभा कैसी होती है? लोग देखने के लिए भी आते हैं कि देखेंगे तो सही कैसे नाटक चटक होते हैं। ऐसे नहीं, अनंत बार समोसरण में अज्ञानी जीव भी गए। हम गए तो इसका मतलब क्या था? हम अज्ञानी थे ना, हम गए थे ना, अनंत बार गए हैं, हम खुद गए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वहां गए, सब घूमे फिरे, भगवान की आरती उतारी, देखा देखी सब किया है, भगवान की वाणी भी सुनी है, लेकिन अंदर में स्व संवेदन ज्ञान प्रकट नहीं। बात एक ही बात रह गई कि भगवान की वाणी कान से सुनी तो कान का आधार लिया, बुद्धि से समझी तो बुद्धि का आधार लिया, शास्त्रों का चिंतन मनन किया तो मन का आधार लिया, लेकिन ज्ञान का आधार कभी लिया? मुक्ति का कारण तो क्या है? मुक्ति का कारण तो ज्ञान है, स्व संवेदन ज्ञान चाहिए। आपकी बुद्धि कितनी भी हो, कोई वैल्यू नहीं। कितना भी अच्छा चिंतन मनन करो, नए नए रोज न्याय निकालो, जीरो है। जब तक स्व संवेदन ज्ञान नहीं है तब तक दृष्टि बार की बार है, अंदर में आई और कारण कल्याण नहीं होगा, सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं होगा, धर्म की पहली सीढ़ी ही उत्पन्न नहीं होगी, मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा। क्या करोगे आप? ऐसे जीव अनंत बार गया है या ज्ञान दशा में ही गया है? ज्ञान दशा में थोड़ी गया है। तो अज्ञानी जीव भी वहां आते हैं। और जीव भगवान को उपदेश किसको देना है? असल ज्ञानियों को देना है कि अज्ञानियों को देना है? पापियों को देना है। क्या पापी लोग नहीं आना इधर? ऐसा नहीं है, पापी लोग पहले आना इधर। क्योंकि अगर भगवान की वाणी नहीं सुनेंगे तो उनका अज्ञान कैसे दूर होगा, उनके पाप क्रिया कैसे दूर होगी? देखो, ज्ञानियों का उपदेश जो होता है, भगवान का उपदेश होता है, वो केवल ज्ञानियों तक की सीमित नहीं कि आप हमारे क्लब के मेंबर बन जाओ तो आपको आने देंगे, अज्ञानी को नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी सुनने के लिए सभी जीव, इवन तिर्यंस भी आ सकते हैं। सभी जीवों के लिए दरवाजा खुला है, मुक्ति का मार्ग सभी जीवों के लिए खुला है। जैन लोग आना, अजैन लोग नहीं आना, ऐसा नहीं है। दिगंबर आना, श्वेतंबर नहीं आना, ऐसा भी नहीं। पैसे वाले आना और गरीब नहीं आना, ऐसा नहीं है। बुद्धि वाले आना और पागल लोग नहीं आना, ऐसा भी नहीं है। सबको आना है। तो पागलपन दूर कैसे होगा? तो ऐसा रहता है, समोसरण में सभी लोग जाते हैं। चलता आदि कर लेते हैं। भगवान श्री कुमकुमाचार्य देव रचित ग्रंथादिराज समय सावजी परमहंस, उसकी गाथा नंबर 5। शुद्धो शुद्धा देश अनादवो परम भाव दर्शी व्यवहार देशीदा पूर्ण जेदू अपर में इत्था भावे देखे परम जे भाव तेने शुद्ध न ज्ञातव्य छे
अपरम भावे स्थित ने व्यवहारनो उपदेश छे। अपरम भावे स्थित ने व्यवहारनो उपदेश छे। आत्मा का अनुभव होवे साक्षात, इसीलिए 11 नंबर की गाथा में जितनी भी व्यवहार की बातें हैं सब अभूतार्थ है, ऐसा करके व्यवहार नए के ऊपर चौकड़ी लगा दी। भगवान की वाणी सुनना, पूजा करना, भक्ति करना, सत्संग में जाना, सर्वसमर्पण भाव करना, ये सब व्यवहार है। जब तक ये करोगे तब तक आत्मा का अनुभव होगा। लेकिन 12वीं गाथा में पंडित जी को बहुत करुणा आई, ऐसा सुन करके लोग उल्टे मार्ग पे चले जाएंगे, आत्मा का दर्शन तो होगा नहीं और ये व्यवहार भी छोड़ देंगे तो क्या क्या करेंगे, फिर संसार में ही डूबे रहेंगे। तो उनको वहां से बचाने के लिए 11वीं गाथा का मिसयूज न हो, इसलिए पंडित जयचंद जी ने 12वें नंबर की गाथा के भावार्थ में उस बात का खुलासा किया कि जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उनको तो शुद्ध नहीं हो चाहे अशुद्ध नहीं हो, सब क्या है, जानने लायक, प्रवृत्ति करने लायक नहीं, उसके आचरण करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको संपूर्ण वितरागता की प्राप्ति नहीं है, संपूर्ण केवल ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे जीवों को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार किसी किसी जीव को किसी किसी समय में व्यवहार में प्रयोजन है। मतलब क्या, जानना भी और प्रवृत्ति भी, सिर्फ जानना नहीं, जानने के साथ ऐसी प्रवृत्ति भी। तो कल अपनी जो बात चली थी वो ये चली थी कि जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धा की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हुई तब तक जिनसे यथार्थ उपदेश हमको मिलता है सदगुरु, उनसे जिन वचन का सुनना, सुन करके उनको मन में धारण करना, और इसके अलावा जिन वचन को कहने वाले श्री गुरु हो या श्री जिन भगवान हो उनकी भक्ति करना, और भगवान नहीं हो आज तो जिन बिंब के दर्शन करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्ति करना प्रयोजनवान है। नहीं वो तो जानने का विषय है। कुछ तो सुभराग होता है, क्या सुभराग तो बंध का कारण है, हमको व्यवहाराभासी नहीं बनना है, ये सब अपना दौड़ दापण नहीं करना, ऐसी बात वहां नहीं लगानी। आत्मज्ञान हो गया तो अलग बात, संपूर्ण केवल ज्ञान हो गया तो बराबर, संपूर्ण केवल ज्ञान भी नहीं है और आत्मज्ञान भी नहीं, ये तो सब व्यवहार है, ये तो सुभराग है, तो भक्ति करने से क्या होगा, ऐसा करके 11वीं गाथा को उठा करके नहीं लेना, सामने नहीं बताना। मालूम है 11वीं गाथा में क्या लिखा है, ज्ञानी को मालूम, ज्ञानी को सिखाने की जरूरत नहीं है 11वीं गाथा। लेकिन संसार के रुचि वाले जीव क्या करते हैं, 11वीं गाथा का आधार लेते हैं। देखो ये सब नहीं करना, व्यवहार नहीं करना, सब सुभराग की प्रवृत्ति नहीं करना। और यहाँ समय सर में क्या कहा है, तो अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो क्या करना, तो व्यवहार सिर्फ जाना हुआ प्रयोजनवान नहीं है, आदरने वाला प्रयोजनवान है, ऐसा कहा। इस मार्ग में प्रवृत्ति करना नहीं हमको मालूम है वो तो ठीक है, वो सुभराग है, ऐसा नहीं चलता है। श्री गुरु की भक्ति, परद्रव्य की भक्ति, छी ऐसा नहीं बोलना। ये समय सर में लिखा है कि श्री गुरु की भक्ति करना। क्यों करना, कि भक्ति के बिना भक्ति नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या, आप विश्वास नहीं करते हो श्री गुरु की बात, एक भक्ति नहीं करते हो उसका मतलब क्या, कि दवा तो ले लेता है लेकिन दवा पीता नहीं है, इसका मतलब क्या, कि डॉक्टर पे विश्वास नहीं। जो मोक्ष मार्ग में विचरण करते हैं और करुणा से मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ऐसे श्री गुरु के वचन पर ही विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, तभी तो भक्ति नहीं आती है। ये तो भक्ति कैसे नहीं आएगी,
तो जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए? समय सार में लिखा है, समय सार, और द्रव्यान्योग का ग्रंथ है, जहां अनुभव की बातें लिखी है वहां पर भक्ति की बात लिखी गई। देखो, एकांत कभी भी नहीं लेना, जिनवाणी एकांत कभी भी नहीं लेना, भक्ति को नहीं उड़ाना, श्री गुरु को नहीं उड़ाना। श्री गुरु से ज्ञान नहीं होता है और श्री गुरु से के बिना भी ज्ञान, देख दोनों बातें ख्याल में रखना है। एकांत ग्रहण करोगे तो प्रॉब्लम हो जाए। श्री गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है मतलब क्या? कि श्री गुरु के बिना रास्ता कैसे मालूम होगा कि कैसे आत्मदर्शन करना है? लेकिन श्री गुरु से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो तुमको ही करना पड़ेगा। डॉक्टर के बिना भी अच्छा नहीं होगा और डॉक्टर से भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? कि डॉक्टर दवा नहीं देगा तो कैसे तुमको मालूम पड़ेगा? दवा खाओगे कैसे? लेकिन ये दवा कौन खाएगा? डॉक्टर खाएगा कि तुम खाओगे? डॉक्टर नहीं खाए, तुझे ही खाना पड़ेगा। इन दोनों बातों को समझना है। गुरु के बिना होगा तो व्यवहार को भूलता है, गुरु से होगा तो श्रद्धा से भूलता है। देखो, निमित्त को उड़ाएगा तो ज्ञान की गलती है, निमित्त से कार्य होगा श्रद्धा की गलती है। वो समझना है। तो यहाँ क्या किया है कि जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उनको व्यवहार के मार्ग में प्रवृत्ति करना प्रयोजनवान है। अब ज्ञानी की बात करते हैं। जिनको आत्मदर्शन हो गया है, मैं परमात्मा हूं ऐसा श्रद्धा और ज्ञान हो गया है, लेकिन साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है, इसका मतलब क्या? क्या आत्मा का अनुभव है लेकिन आत्मा का केवल ज्ञान की जैसा प्रत्यक्ष दर्शन? क्या फर्क है अनुभव में और चौथे गुणस्थान वाले में और केवल ज्ञान में? क्या फर्क है? चौथे गुणस्थान से लेकर के चार ज्ञान के धनी गणधर देव वहां तक ले लेना ज्ञान। उनको जब निरीकल आत्म अनुभव होता है तो कैसे होता है, और भगवान को आत्मज्ञान होता है तो कैसे होता है? हाँ, वेदन एक जैसा है, अनुभव एक जैसा है, लेकिन हाँ असंख्यात गुण असंख्यात प्रदेश उनको प्रत्यक्ष दिखते हैं। उनको आईने की जरूरत नहीं है, जिन शास्त्र की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है, अपने ज्ञान में ही सब अपने आप झलकता है। हमको अपना मुंह देखना है तो दर्पण चाहिए क्या? ऐसे तो हमको प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, कि पुरुष हूं नक्की करने के लिए दर्पण देखना है क्या? वो तो दर्पण नहीं होगा तो भी हमको मालूम है। क्या मालूम है? कि मैं पुरुष हूं या मैं देवचंद भाई हूं, पता है। लेकिन मुंह देखना है तो देवचंद भाई का मुंह कैसा है, वो देवचंद भाई को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण चाहिए बस। तो अभी जैसा जो देवचंद भाई की प्रतीति वो कैसी है? ज्ञानी को जैसे आत्मा का अनुभव होता है ऐसा। और केवल ज्ञानी को कैसे होती है आत्मा की प्रतीति? प्रत्यक्ष केवल दर्शन में, केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जानना देखना होता है, किसी दर्पण की कोई जरूरत, मति स्मृत ज्ञान नहीं है वहां पर, वहां अकेला केवल ज्ञान है। चार ज्ञान की जरूरत नहीं है, मति श्रुत अवधि और मन पर है, जरूरत नहीं, वो खत्म हो गया। केवल ज्ञान में नए नहीं होते हैं, नए तो नीचे वाले गणधर देव तक के जो ज्ञान को नए होते हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं हम कि जिनको आत्मज्ञान तो हो गया है, मैं परमात्मा, श्रद्धा भी हो गई है, लेकिन साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उनको पूर्व कथित कार्य माने क्या? क्या कहा है? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलते हैं ऐसे जिन वचन का सुनना, धारण करना, जिन वचन को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति करना और जिन का दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्ति करना। जो अज्ञानी को लागू होता था वही बात ज्ञानी को भी लागू होता है। ये बात कहते हैं तो पूर्व कथित कार्य, ये सब बातें परद्रव्य का आलम्बन छोड़ने के लिए। श्रद्धा में तो माना कि परद्रव्य मेरा नहीं, मैं शरीर की जरूरत नहीं है, मुझे खाने पीने की जरूरत है, श्रद्धा में माना है। लेकिन अभी भी प्रवृत्ति कैसी है कि खाए बिना चलता, पांच इंद्रियों का व्यापार चल रहा है। देखो, तो ऐसी जो प्रवृत्ति है पर सन्मुखता वाली, इंद्रियों के आधार वाली, मन बुद्धि के आधार वाली,
उसका आलम्बन छोड़ने रूप अणुव्रत और महाव्रत का ग्रहण करना। जब अज्ञानी को नहीं कहा कि अणुव्रत महाव्रत ग्रहण करो। देखो ज्ञानी को क्या कहते हैं कि जो अज्ञानी को कहा वो तो करना ही है, पूर्व कथित कार्य वो तो करना ही है, प्लस और क्या करना है, और द्रव्य का आलम्बन छोड़ने रूप अणुव्रत का और महाव्रत का ग्रहण करना। तो वहां क्यों नहीं लिखा पहले रात्रि भोजन नहीं करना, नमस्कार मंत्र का पाठ करना, भगवान क्या वो क्या कितनी सारी क्रिया होती है अणुव्रत महाव्रत, ऐसा क्यों नहीं कहा वहां पर अज्ञानी को? अज्ञानी को तो अभी शक्ति कहाँ है इतनी, पूरी शक्ति जब यहाँ लगाएगा तब आत्मा का दर्शन होगा। थोड़ी उधर थोड़ी उधर थोड़ी उधर, आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए अपने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, क्या अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अभी पहले आत्मज्ञान कर लो तो ही बली आ रही, इतना भी अगर करो तो गंगा नहाए क्या, पहले वो तो करो, खत्म करो पहले काम, बड़ा काम। तो नहीं नहीं तुमको यहाँ जाना नहीं, उधर नहीं जाना, कुछ भी नहीं, सब जगह जाओ, सबकी सुनो, लेकिन आत्मज्ञान पहले करो, एक ही बात। तो यह क्या अभी आत्मज्ञान होने के बाद लागू पड़ते हैं अब क्या, पर द्रव्य का आलम्बन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण करना, 5 समिति, 3 गुप्ति, पंच परमेष्टि के ध्यान रूप प्रवृत्ति करना। देखो अब सब लागू पड़ गए। और जो इस प्रकार से प्रवृत्ति करते हैं, जो महाज्ञानी हैं, जो श्रावक हैं, मुनिराज हैं, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, उनकी संगति करना, ज्ञानी को संगति करना। अभी तो आत्मा मिल गया ना, अब क्या सत्संग की जरूरत है? अब डायरी क्यों लिखना, क्या अब सर्वभाव क्यों अर्पण करना, हो गया ना अपना काम। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। टाइफॉइड मिट गया ना तो भी डॉक्टर की सलाह प्रमाण चलना, नहीं तो क्या होगा, टाइफॉइड हो गया ना, खत्म हो गया ना, दवा लेकर के अब खाओ कुल्फी, खाओ कुल्फी, अब बादाम पिस्ता, क्या होगा, बादाम पिस्ता का लड्डू खाओ, क्या होगा, फिर वापिस दवा खाने आ जाएगा, नहीं चलता। आत्मज्ञान होने के बाद भी आपको सत्संग की बहुत जरूरत, निरंतर सत्संग चाहिए। ये 2 टाइम खाना खाते हो शरीर को टिकाने के लिए, उसको ठंडी नहीं लगे इसलिए कपड़े का व्यवस्था, और पानी से नहीं की रेनकोट आदि, गर्मी नहीं लगे इसलिए कपड़े का चेंज करते हैं, कॉटन के सफेद वस्त्र पहनते हैं। क्यों भैया? शरीर की सुविधा के लिए खान में, पान में, सब जगह पहनने उठने में कितना ध्यान, और आत्मा का ध्यान करने के लिए दिन में एक बार भी सत्संग नहीं करते हो, कैसे ज्ञानी हो तुम, कैसे मुमुक्षु हो तुम? मुमुक्षु को तो चाहिए ही चाहिए, जहां तक हो सके तो प्रत्यक्ष चाहिए, और न अगर किसी कारण से नहीं मिलता हो तो भी रोज का 1 घंटा VCD या टेप रिकॉर्ड, या फिर कुछ नहीं तो जिनवाणी का श्रवण वांचन मनन कम से कम दिन में 1 घंटा तो करना ही चाहिए। तो ऐसी प्रवृत्ति करने वालों की संगति करना, और विशेष जानकारी के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना। तो ज्ञानी तो उतना समझाएंगे जितना उनकी स्थिरता और प्रोग्रेस होगा उतना। चौथे गुणस्थान वाले आपको मुनिराज की दशा का बराबर ठीक से बता नहीं सकेंगे। कोई विशेष ज्ञानी हो तो अलग बात, क्या श्रावक भी होंगे तो अपनी भूमिका तक तो सही बता सकते हैं, लेकिन अपनी भूमिका से आगे मुनि दशा की बातें वो यथार्थ रूप से बता सकते हैं। जैसे डायरी नहीं लिखने वाले को पता नहीं है कि डायरी लिखने से कितना फायदा होता है, क्या वो तो जो डायरी लिखेगा उसको मालूम पड़ता है कि डायरी लिख से कितना फायदा है। ऐसे जो जीव जिस स्टेज में है वो उस स्टेज की बात बता सकता है। अब मुनिराज है तो सब बातें बता सकते हैं, लेकिन मुनिराज नहीं है तो श्रावक में और चौथे गुणस्थान में वाले में वो ताकत नहीं है कि मुनि दशा में कैसे कैसे अनुभव होता है वो बता सके। क्या कोई विशेष ज्ञानी हो कृपादेव जैसे तो अलग बात है, क्योंकि वो तो भूतकाल में मुनिराज बने थे, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, तभी तो अपूर्व अवसर लिख पाए इतना बढ़िया। क्या तो अभी वो मुनि दशा कैसी होती है, श्रावक दशा कैसी होती है, उसके लिए हमारे पास क्या साधन है?
जिनवाणी है। तो ज्ञानी को क्या करना, एक तो सत्संग करना, दूसरा क्या करना, विशेष जानकारी के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि। व्यवहार मार्ग में खुद भी प्रवृत्ति करना, सुभराग समझ करके हट नहीं जाना, नहीं नहीं मुझे तो आत्मा का दर्शन करना है और कुछ नहीं, सारा दिन ध्यान करना है। तो ध्यान में कितनी देर रहोगे भैया तुम, सारा दिन क्या करोगे फिर। ये सब प्रवृत्ति करना और दूसरों को भी प्रवृत्ति करने का बोधन, दूसरों को भी प्रवृत्ति का प्रेरणा देना, ऐसा व्यवहारने का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। किसको, किसको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ है, ऐसे ज्ञानियों को भी ये सब कंपलसरी है। व्यवहार को छोड़ेगा तो निश्चयवासी हो जाएगा, मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। क्या ज्ञानी को भी कंपलसरी ये बात आई 12वीं का था कि ज्ञानी हो गया तो अब जरूरत नहीं, सब मालूम है। क्या मालूम है, श्रावण दशा का मालूम है, मुन दशा का मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है। मालूम होने का अभिमान तो उल्टा जो हुआ है ना ज्ञान, वो भी गिर जाएगा। जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है ना, वो भी अगर आत्मा का अनुभव होगा ऐसा अभिमान करेगा ना तो जाएगा। संतोष होगा तो आगे नहीं बढ़ोगे, और अभिमान करोगे तो वापिस गिर जाओगे। क्योंकि इस काल में साहिक सम्यक दर्शन किसी को होता, उपशम होता है, क्षोपशम होता है। देखो, और ये दोनों सम्यक दर्शन कच्चे हैं। कौन से, उपशम और क्षोपशम। उपशम तो नियम से गिरता है, उपशम वाला अगर आगे जाकर के मुनिराज भी बन जाए ना तो भी गिरेगा, लेकिन क्षोपशम वाले को चांस है। क्या क्षोपशम वाले का क्या है कि वो बहुत कम गिरते हैं, क्षोपशम होने के बाद बहुत कम गिरते हैं, बाकी तो मोस्टली तो गिर जाते हैं, करोड़ों और अब्जों में एक आध दो गिर जाते हैं क्षोपशम वाले। तो इस काल में कैसे समय दर्शन होते हैं, उपशम और क्षोभ। हाँ, पता चल जाता है। उपशम अगर हुआ है तो एक बार वेदन आया है, बाद में वेदन नहीं आता है, खत्म मामला, गुल। क्षोभशम वाले का जब जब भी प्रयास करता है तब तक वापिस वेदन आते रहता है, 15 दिन में, महीने 2 महीने में, 6 महीने में आते रहता है। वेदन बंद होगा समझ लेना कि गया मामला। थे एक समय में ज्ञानी थे, लेकिन अब नहीं है, अब तो मामला ही गया, गोल हो गया पूरा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सम्यक दर्शन उपशम था। मालूम पड़ता है जीव को, खुद को नहीं। का टाइम तो ज्यादा है, कभी हाँ अंतर्मुख में भी गिर सकता होने, हाँ ऐसा कभी ज्यादा भी रहता है, ज्यादा भी, शिवशम मुनिराज के बाद भी होता हाँ ऐसा भी। शिवशम वाले का भी अगर वेदन नहीं आता तो समझ लेना कि गया मामला। निशानी क्या है, आगे बढ़ रहा है कि पीछे हट रहा है, इसका निशानी क्या है, वेदन आता है कि नहीं आता है। मैं सबसे बड़ा चेकिंग पॉइंट है। ऐसे वेदन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वेदन के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता है, आत्मध्यान नहीं होता है। लेकिन चेकिंग पॉइंट तो वही सबसे बड़ा है, वो चेकिंग पॉइंट है कि आपको आत्मा के महिमा है कि नहीं है, कि है तो वेदन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जिसको आत्मा की महिमा नहीं है और संसार में कहीं भी महिमा है, उसको वेदन कभी भी नहीं आता है। लटकी खा ले हुए तो भी नहीं आएगा। क्या वेदन कंपलसरी टेस्ट है वेदन। अभी अपना टाइम हो गया है, कल वापिस आगे। बोलो परोपकारी सद्गुरु जय मती।